कमेंडेबल, कमेंडेबल का हो जाएगा यहाँ पे प्रेज वर्थी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कमेंडेबल का हो जाएगा प्रेज वर्थी, किसी के बारे में तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, उसके बारे में अच्छाई कहना, ठीक है ना। तो इसके सेंस में आता है कमेंडेबल। क्या बोलते हैं? कमेंडेबल। कमेंडेबल का शाइनो हो जाएगा प्रेज वर्थी। प्रेज वर्थी मतलब होता है उसके बारे में तारीफ करना। एक्सटेसी मतलब होता है खुशी, आनंद। क्या होता है? एक्सटेसी मतलब होता है खुशी या आनंद। तो एक्सटेसी का साइन हो जाएगा हैप्पीनेस। एफ्लुएंट का नेक्स्ट क्या है मेरा? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का हो जाएगा समृद्ध, धनी, समृद्ध या सभी चीज़ों से भरा पूरा हो, उसी को बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का साइन हो जाएगा वेल्थी। वेल्थी की मतलब होता है वही धनी या समृद्ध। नेक्स्ट है फीन। फीन मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है ना। किसी चीज़ को लेकर के आप बहाना बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फीन कहते हैं। तो फीन का साइन हो जाएगा प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है वही बहाना बनाना या नखड़ा करना। तो फीन का साइन हो जाएगा प्रिटेंड। नेक्स्ट है डैम। डैम मतलब होता है लेडी, यानी डैम मतलब होता है नारी या स्त्री, ठीक है, तो या महिला। तो डैम का साइन हो जाएगा लेडी। नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या बढ़ोतरी। मैग्नीफाई मतलब होता है वही किसी चीज़ को बढ़ाना या अधिक के सेंस में होता है, ठीक है ना। एम्पलीफाई मतलब होता है अत्यधिक या प्रचुर के भी सेंस में आता है या कोई चीज़ बढ़ाने के भी सेंस में आता है। तो अधिक या बढ़ाना दोनों के सेंस में आ जाएगा। तो एम्पलीफाई क्या हो जाएगा? मैग्नीफाई, सीनो इसका। नेक्स्ट है रिप्लेट। रिप्लेट मतलब तो भरा पूरा या पूर्ण या भरपूर। तो रिप्लेट का साइन हो जाएगा फूल। क्या हो जाएगा? फूल। तो रिप्लेट का मतलब होता है भरा पूरा या फूल। तो रिप्लेट का साइन हो जाएगा फूल। नेक्स्ट है फोरगो। फोरगो मतलब तो त्याग देना या छोड़ देना। फोरगो मतलब क्या होता है? त्याग देना या तो छोड़ देना। तो इसका साइन हो जाएगा गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है। नेक्स्ट है मैसिव। मैसिव मतलब होता है विशाल। मैसिव मतलब क्या होता है? विशाल। तो ह्यूज मतलब हो जाए विशाल या बड़ा, आकार में कह सकते हैं, आकार में बड़ा। तो मैसिव या संख्या में ज़्यादा, इसके भी सेंस में आता है। तो मैसिव मतलब होता है विशाल या भव्य, यानी इसका साइन हो जाएगा ह्यूज। नेक्स्ट है हरास। हरास का मतलब होता है तंग करना या किसी को परेशान करना। तो बुदर मतलब ही होता है वही तंग करना या परेशान करना। तो हरास का साइन हो जाएगा बुदर। नीन कम पुप का मतलब होता है मूर्ख या बेढंगा। नीन कम पुप का मतलब होता है मूर्ख या बेढंगा, यानी बैड बिहेवियर कह सकते हैं। तो नीन कम पुप का साइन हो जाएगा फुलिस। क्या हो जाएगा? मूर्ख। नेक्स्ट है एवॉइड। एवॉइड मतलब किसी चीज़ से बचना या उसे टाल देना, दोनों के सेंस आता है इसमें। किसी चीज़ को से बचना, एवॉइड मतलब होता है टाल देना। तो इवेट मतलब होता है वही बच निकलना या तो उसे टाल देना। तो एवॉइड का साइन हो जाएगा एग्जेक्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब होता है इम्प्लीमेंट। कोई कानून अगर सरकार द्वारा बनता है तो क्या करते हैं? उसके एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई कायदा, कानून, नियम या कुछ भी होता है तो क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब होता है नियम को लागू करना या कार्यान्वित करना। क्या बोलते हैं? कार्यान्वित करना या उस पर अमल करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का साइन हो जाएगा इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है रिमेडी। रिमेडी मतलब होता है दवा या इलाज या औषधि। तो रिमेडी का साइन हो जाएगा क्योर। क्योर मतलब ही होता है वही इलाज या औषधि। वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड। स्पीड या गति या चाल कह सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का साइन हो जाएगा स्पीड। नेक्स्ट है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है ठीक या सही, सही, एकदम सटीक, ये भी कह सकते हैं। तो एक्यूरेट का साइन हो जाएगा प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है ठीक, सही, एकदम सटीक। नेक्स्ट है इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है कोई चीज़ डूब जाना या समाप्त हो जाना, ठीक है।
सबमर्ज मतलब होता है वही डूब जाना या समाप्त हो जाना। तो इमर्ज का साइनो हो जाएगा सबमर्ज। नेक्स्ट है एक्वार्ड। एक्वार्ड मतलब होता है बेढंगा। क्या होता है? बेढंगा, गंदा भद्दा या बैड बिहेवियर के सेंस में आता है। तो यहाँ पे एक्वार्ड का साइन हो जाएगा क्लमसी। क्या हो जाएगा? क्लमसी। तो नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है एब्सोल्यूट, पूर्ण या संपूर्ण, इसके भी सेंस में आता है। तो रेडिकल का साइन हो जाएगा एब्सोल्यूट, यानी पूरा या पूर्ण कह सकते हैं। रेडिकल से रेडिकली बना है, एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूटली बना है। नेक्स्ट है फेक। फेक मतलब होता है नकली, नकली या फॉल्स, यानी झूठा या नकली। तो फेक का साइन हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है एक्सट्रिकेट या रिमूव, अपने से दूर भगाना या त्याग करना या विरोध करना, इसके भी सेंस में आता है। एक्सट्रिकेट का साइन हो जाएगा रिमूव। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। कोई प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाता हो तो उसके बदले में आपको न्यू दे दिया जाता हो, क्या कर दिया जाता हो? रिप्लेस कर दिया गया। तो उसी को उसके सेंस में आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसके बदले में दूसरा सामान देना, यानी रिप्लेस कर देना। तो सब्स्टिट्यूट का साइन हो जाएगा रिप्लेस। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूटस। क्या बोलते हैं? ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस मतलब होता है ग्रेटफुल, यानी किसी का आप आभारी होते हैं। कोई आपके लिए कोई काम कर देता है तो क्या करते हैं? आपके लिए वो ग्रेटफुल है, यानी आपका आभारी है वो। तो ग्रेट्यूटस मतलब होता है ग्रेटफुल, यानी आभारी। नेक्स्ट है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड के मतलब का होता है आवारा की तरह इधर से उधर घूमना, इस जगह से उस जगह को घूमने की तरह, आवारा की तरह घूमने को बोलते हैं वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का साइन हो जाएगा ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है वही आवारा की तरह घूमना। फिलिप मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या उन्नति, प्रगति या आगे की तरफ खींचने के सेंस में भी आता है, बढ़ाने के सेंस में आता है। फिलिप। फिलिप मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो फिलिप का साइन हो जाएगा बूस्ट। बूस्ट मतलब होता है मजबूत करना या तो बढ़ाना। नेक्स्ट है ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है खींचना। ड्रैग मतलब होता है गेट को खींचना या कोई सामान को खींचना। तो पुल मतलब भी होता है खींचना। तो ड्रैग का साइन हो जाएगा पुल। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है वॉक। ट्रेड मतलब क्या होता है? वॉक। ये चाल या गति कह सकते हैं या टहलना कह सकते हैं या घूमना फिरना कह सकते हैं। तो ट्रेड का साइन हो जाएगा वॉक। प्रोफेस मतलब होता है एडमिट। प्रोफेस मतलब क्या होता है? एडमिट। तो प्रोफेस का साइन हो जाएगा एडमिट। प्रोफेस का क्या हो जाएगा? एडमिट, यानी स्वीकार करना। क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। तो या एक्सेप्ट करना भी हो जाएगा। तो प्रोफेस का साइन हो जाएगा एडमिट। नेक्स्ट है डैमसेल। डैमसेल मतलब होता है कुंवारी, कन्या, अविवाहित महिला या लड़की कह सकते हैं, अविवाहित लड़की कह सकते हैं या कन्या कह सकते हैं। तो डैमसेल का साइन हो जाएगा मैडन। नेक्स्ट है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज मतलब होता है फील, भरना होता है। क्या होता है? फील, यानी इन्फ्यूज का मतलब होता है कि कोई चीज़ खाली हो उसको पूर्ण रूप से भर देना, उसको बोलते हैं इन्फ्यूज। इन्फ्यूज का साइन हो जाएगा फील। परसुएट का नेक्स्ट क्या है मेरा? परसुएट। परसुएट का साइन हो जाएगा कन्विंस, किसी को राजी करना या मनाना। तो परसुएट का साइन हो जाएगा कन्विंस। हार्डशिप मतलब होता है गरीबी या दुख या कष्ट, जिंदगी जो जीते हैं उसको बोलते हैं हार्डशिप। तो हार्डशिप का साइन हो जाएगा माइजरी। माइजरी का मतलब होता है दुख या कष्ट या दयनीय स्थिति। तो हार्डशिप का साइन हो जाएगा माइजरी। नेक्स्ट है इनडिस्टिंग्विशेबल। क्या बोलते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब हो जाएगा इक्विवेलेंट, यानी संतुलन में या बराबर में कह सकते हैं। ठीक है। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेदभाव के सेंस में आता है। तो इसमें इनडिस्टिंग्विश लेबल लग गया है, यानी एक बराबर में, संतुलन में या बराबरी में कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है वही बराबरी में।
तो इनडिस्टिंग्विशेबल का साइनो हो जाएगा इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है डिसर्न, डिसर्न का साइनो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट, यानी भेदभाव करना। ठीक है, डिसर्न का डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करना, अलग थलग करने के भी सेंस में आता है। क्या आता है? डिसर्न या डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करने के भी सेंस में आता है या भेदभाव करने के भी सेंस में आता है। तो डिसर्न का साइन हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट। कंप्लिएंट का हो जाएगा सबमिसिव, यानी कंप्लिएंट का साइन हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू या नम्र भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? दब्बू या नम्र भी कह सकते हैं आप। कंप्लिएंट का तो हिंदी हो जाएगा यहाँ पे विनम्र या नम्र। तो कंप्लिएंट का सबमिसिव, यहाँ पे कंप्लिएंट का मतलब होता है शिकायती भी होता है और विनम्रता होता है। तो यहाँ पे नम्रता के सेंस में दिया है, जो व्यक्ति नम्रता हो उसके सेंस में दिया हुआ। तो कंप्लिएंट का साइन हो जाएगा सबमिसिव यानी विनम्र। नेक्स्ट है लॉन्चिंग या इंट्रोड्यूसिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉन्चिंग या इंट्रोड्यूसिंग। तो लॉन्चिंग का भी होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, या इंट्रोड्यूसिंग का होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना या तो उसकी शुरू में ही जान पहचान कराना। ठीक है, तो लॉन्चिंग का साइन हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन या प्रोवोकेशन, यानी किसी चीज़ को उकसाना। स्टिमुलेशन, प्रोवोकेशन, किसी चीज़ को उकसाना या भड़काना। प्रोवोक करना यानी किसी को भड़का रहे हैं या किसी को उकसा रहे हैं या किसी को चढ़ा रहे हैं। तो स्टिमुलेशन का साइन हो जाएगा प्रोवोकेशन। नेक्स्ट है रिप्लेस। तो अभी बताएं, रिप्लेस का मतलब होता है किसी नए पुराने चीज़ों से नए चीज़ों को बदल देना, उसको बोलते हैं रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो रिप्लेस का साइन हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वही रिप्लेस करना। नेक्स्ट है कंटेमिनेटिंग, मतलब होता है प्रदूषित करना या दूषित करना या तो खराब करना या मैला करना। कंटेमिनेटिंग का हो जाएगा साइनो पॉल्यूटिंग। क्या हो जाएगा? पॉल्यूटिंग। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी, लाभान्वित या लाभार्थी या प्राप्त करने वाला। क्या बोलते हैं? कोई लाभ प्राप्त करने वाला, कोई भी चीज़ प्राप्त करने वाला हो, यानी यहाँ जो दिया हुआ लाभ के सेंस में दिया हुआ। बेनिफिशियरी जो होता है जो लाभ प्राप्त करता हो उसके सेंस में दिया हुआ है। रिसिपिएंट, तो बेनिफिशियरी का साइन हो जाएगा रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना या कोई वस्तु प्राप्त करना। नेक्स्ट है तो यहाँ पे बेनिफिशियरीज का साइन हो जाएगा रिसिपिएंट। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर, किसी को अनदेखा करना। क्या करना? अनदेखा करना। तो नेग्लेक्टेड का साइन हो जाएगा इग्नोर करना। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब होता है बिना कारण के। क्या होता है? बिना कारण के। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब हो जाएगा अनुचित या अनुपात में, जिसका अनुपात समानुपात सही नहीं हो। क्या हो? डिसप्रोपोर्शनेटली हो। ठीक है, यानी वो बिना कारण के हो। तो इसका साइन हो जाएगा अनरीजनेबल। अनरीजनेबली का मतलब हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेटली। क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब आएगा बिना कारण के। नेक्स्ट है प्लेज। प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या प्रोमिस करना या वादा करना। तो प्लेज का साइन हो जाएगा प्रोमिस करना। क्या हो जाएगा? प्रोमिस करना। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव, रोकना या रक्षा करना या बचाना। तो प्रिवेंटिव का मतलब हो जाए रक्षा करना या उसको बचाना। तो इस प्रिवेंटिव का साइन हो जाएगा प्रोटेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का हो जाएगा रक्षा करना या बचाना। एनिग्मेटिक मतलब हो जाएगा रहस्यमय या पहेली या उलझन। ठीक है, तो एनिग्मेटिक का साइन हो जाएगा मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है वही पहेली या रहस्यमय, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो, नॉट क्लियर के भी सेंस में कह सकते हैं एनिग्मेटिक। एक्सस्परेटिंग मतलब होता है फ्रस्ट्रेटिंग। क्या होता है? फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग का हो जाएगा एक्सस्परेटिंग।
यानी किसी को घबरा देना, कन्फ्यूजन कर देना, किसी को उलझन में पड़वा देना, तो उसको बोलते हैं एग्जैस्परेटिंग। एग्जैस्परेटिंग का साइनो हो जाएगा फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब होता है वही किसी को उलझा देना, कन्फ्यूजन में कर देना, किसी को घबरा देना। नेक्स्ट है लारिकल। लारिकल मतलब होता है यानी लिरिकल, इसको बोलते हैं लिरिकल बोलते हैं, यहाँ पे लाइरिकल पढ़ेंगे, यानी CAL लग गया ना तो इसको लाइरिकल पढ़ें, नहीं तो लिरिक पढ़ते हैं इस तरह। तो लाइरिकल मतलब होता है या लिरिकल मतलब होता है संगीतमय, तो लिरिकल का साइन हो जाएगा म्यूजिकल यानी संगीतमय। कंट्रावेन मतलब होता है ब्रीच। क्या होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट इसका जो है मीनिंग सही नहीं बता रहा है, तो कंट्रावेन का साइन हो जाएगा ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है अवहेलना करना या विरोध करना। तो यहाँ पे किसी बात को या कोई काम को टालने ओढ़ने के भी आप इग्नोर करने के सेंस में आता है, मतलब एक तरह से विरोध करने के सेंस में आता है। तो ब्रीच मतलब होता है विरोध करना या कंट्रावेन। तो कंट्रावेन का यहाँ पे एग्जैक्ट ब्रीच नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसी के सेंस में थोड़ा सा है, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रावेन का साइनो हो जाएगा ब्रीच। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या होगा इसका वहाँ पे। तो अगर कंट्रावेन का अगर ब्रीच होगा तो ब्रीच ही मारिएगा, अगर इससे भी क्लोजली होगा मगर विरोध करने के सेंस में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेमोयर या डायरी, ये होता है चरित्र रचना, यानी जो आप मेमोयर या डायरी का मतलब होता है चरित्र रचना करना का मतलब ये हो गया कि आप डेली बेस पर आप कोई मेंटेन करते हैं, डायरी वगैरह लिखते हैं, उसको बोलते हैं मेमोयर या डायरी। तो मेमोयर के साइन हो जाएगा डायरी। नेक्स्ट है डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स मतलब होता है आलोचना करना। क्या बोलते हैं, आलोचक या क्रिटिसाइज। तो क्रिटिक्स का होता है आलोचक, तो डिट्रैक्टर का साइन हो जाएगा आलोचक या सिटी। क्रिटिक्स क्या होता है, क्रिटिक्स। इमिनेंट का नेक्स्ट हो जाएगा इमिनेंट या फोर्थकमिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इमिनेंट का हो जाएगा फोर्थकमिंग, जो आपका आने वाला हो इसके सेंस में भी आता है, या जो प्रसिद्ध हो। ठीक है, उसके तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इमिनेंट का साइनो फोर्थकमिंग। इमिनेंट का मतलब होता है यहाँ पे ई वाला रहता तो यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाता, यहाँ पे आई वाला है, इसका मतलब हो गया निकट या कोई ऐसे चीज़ जो आपका करीब हो, एकदम नज़दीक हो, उसके सेंस में आता है। तो यहाँ पे इसके सेंस में दिया हुआ है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है कोई आने वाला कोई चीज़ हो, एकदम करीब करीब हो। ठीक है ना, कोई समय हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ आपके निकट या कोई आने वाला हो, उसके भी सेंस में आ सकता है। तो इमिनेंट का निकट या करीब, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी, तो इमिनेंट का साइन हो जाएगा फोर्थ कमिंग। ठीक है, 100% यहाँ पे सही है। क्लिंच मतलब होता है क्लिंच। क्लिंच मतलब होता है फाइनलाइज, अंतिम, या यहाँ ये भी कह सकते हैं क्लिंच मतलब होता है अंतिम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंतिम। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लिंच का फाइनलाइज यानी अंतिम या समाप्ति, या फाइनली कह सकते हैं। क्लिंच का वही हो जाएगा यहाँ पे जो अंतिम रूप हो यानी फाइनल हो। ठीक है, उसको सेंस में भी आता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलूसिव। इलूसिव मतलब हो जाएगा इंटेंजिबल, मतलब ऐसे चीज़ जिसे छुआ ना जा सके। क्या हो, जिसे पकड़ा ना जा सके या छुआ ना जा सके, तो उसको बोलेंगे हम इनटेंजिबल। इलूसिव का साइनो हो जाएगा इंटेंजिबल, जिसे पकड़ा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके। नेक्स्ट है रिक्विसाइट। रिक्विसाइट मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य जो नेसेसरी हो, ठीक है, मांग उसकी हो, उसको बोलते हैं रिक्विसाइट। ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य। ठीक है, तो रिक्विसाइट क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट है क्रोनिक। क्रोनिक का हो जाएगा परसिस्टेंट। क्रोनिक का साइनो हो जाएगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का यहाँ पे ये हो जाएगा कोई पुरानी चीज़ जो पुराने समय से अभी तक चला आ रहा हो। ठीक है, कंटिन्यू वे में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक। क्रोनिक या तो समय भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है,
कोई आदमी भी हो सकता है, कोई पारंपरिक कोई चीज़ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके सेंस में भी आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब कोई पुरानी चीज़ें जो अभी तक आ रहा हो, तो इसका क्रॉनिक का साइन हो जाएगा परसिस्टेंट। कोर्स का मतलब होता है प्रेशराइज। प्रेशराइज का मतलब हो गया कि किसी को ऊपर दबाव दे रहे हैं, मजबूरी में या तो दबाव में कोई काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं। तो प्रेशराइज क्या होता है, दबाव डालना या तो मजबूरी में कोई काम करवाना उससे, ठीक है ना। तो कोर्स का हो जाएगा प्रेशराइज। कोर्स का साइन क्या हो जाएगा मेरा, प्रेशराइज, यानी दबाव डालना। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, जो ज़्यादा बातचीत करता हो, तो गैरुलस का साइन हो जाएगा टॉकेटिव। नेक्स्ट है टिल्ट। टिल्ट मतलब होता है हल्का झुका हुआ। टिल्ट मतलब क्या हो जाएगा, हल्का झुका हुआ। तो टिल्ट का साइन हो जाएगा स्लैंट। इनएप्ट मतलब होता है क्लम्सी। स्लाइड, आप ये इस स्लाइड के बारे में जो है आप लाइन पढ़े होंगे, स्लाइड लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो उसके सेंस में है। सिल्ट, सिल्ट मतलब होता है स्लैंट यानी झुका हुआ। नेक्स्ट है इनएप्ट। इनएप्ट मतलब होता है अयोग्य। इनएप्ट मतलब क्या होता है, अयोग्य। अयोग्य मतलब हो गया जो बेढंगा हो, बैड बिहेवियर के सेंस में भी आता हो। अयोग्य कह सकते हैं एक तरह से, अयोग्य, क्लमसी, गंदा भंदा, ठीक है। तो इनएप्ट का साइन हो जाएगा क्लमसी। इनआर्टिकुलेट मतलब होता है, इनआर्टिकुलेट मतलब होता है बेतुका या असंगत। इनआर्टिकुलेट का हो जाएगा बेढंगा या हो जाएगा आपका, तो फाइनली आपका यहाँ पे हो जाएगा इनआर्टिकुलेट का साइनो इनकोहेरेंट, जिसका मतलब हो जाएगा बेतुका या असंगत, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मीनिंग हो जाएगा जिसे मिटाया ना जा सके। इसका साइनो हो जाएगा इन इरेजिबल। क्या बोलते हैं, इन इरेजेबल। इन इरेजेबल का मतलब हो जाएगा जिसे मिटाया ना जा सके, यानी इरेज से बना है इरेजेबल, इसमें इन लगा दिया है इन इरेजेबल, यानी जिसे मिटाया ना जा सके। तो इनडेलिबल का साइन हो जाएगा इन इरेजेबल, जिसे मिटाया ना जा सके, समाप्त नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रम्प। ट्रम्प होता है विजय। क्या होता है, जीत या विजय। विक्ट्री मतलब होता है वही जीत या विजय। नेक्स्ट है तो ट्रम्प का, यानी ट्रम्प का साइन हो जाएगा विक्ट्री। नेक्स्ट है इंटाइस। इंटाइस मतलब होता है इंट्रैप, किसी को जाल में फंसाना या किसी को बुरी तरह से फंसा देना। लुभाना भी होता है, लुभाना या फंसाना। तो इंटाइस का साइनो हो जाएगा इंट्रैप। क्या हो जाएगा, इंट्रैप। इंट्रैप का साइनो हो जाएगा इंटाइस। नेक्स्ट है डूबियस। यहाँ पे डूबियस का स्पष्ट जो है ये क्या बोलते हैं ना, मीनिंग, हिंदी मीनिंग यहाँ सही एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, बट इंग्लिश में सही है, हिंदी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो डूबियस का फिशी जो है कुछ और मीनिंग निकल जा रहा है और डूबियस का कुछ और मीनिंग निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही अच्छा रहेगा कि आप इसे याद कर लें। डूबियस का शाइन हो जाएगा फिशी। नेक्स्ट है ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है खींचना या आप घसीटना। तो ड्रैग का साइन हो जाएगा पुल। पुल मतलब होता है खींचना। नेक्स्ट है इनगल्फ। इनगल्फ मतलब होता है अपने आप में समाहित कर लेना, लपेट लेना या अपने अंदर ले लेना, ठीक है ना। तो इनगल्फ का साइन हो जाएगा इन्वेलप। इन्वेलप मतलब होता है खुद में समाहित कर लेना। तो इनगल्फ का साइन हो जाएगा इन्वेलप। नेक्स्ट है क्या हो जाएगा, इन्वेलप। नेक्स्ट है लीथल। लीथल मतलब होता है घातक। लीथल मतलब क्या होता है, घातक। लीथल मतलब क्या हो जाएगा, घातक, यानी जो मतलब बिल्कुल जो खतरनाक के सेंस में हो या थोड़ा सा हानिकारक, हानि पहुंचाने के सेंस में हो, उसके सेंस में आता है। लीथल मतलब घातक या फैटल मतलब होता है घातक, जो हानि पहुंचा दे आसानी से। प्रीवेलेंट मतलब होता है, प्रीवैलेंट मतलब कॉमन, सामान्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सामान्य, आम दर्जे का। तो प्रीवैलेंट का साइन हो जाएगा कॉमन। नेक्स्ट है रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब होता है कोई चीज़ उग्र, इतना अत्यधिक जो उग्र रूप ले ले, इतना ज़्यादा अधिक जो खतरनाक हो जाए,
उग्र रूप हो जाए या अनियंत्रित हो जाए, इतना ज़्यादा अधिक, इसके सेंस में आता है रैम्पेंट। तो रैम्पेंट का साइन हो जाए एक्सेसिव। एक्सेसिव का होता है अत्यधिक, इतना ज़्यादा अत्यधिक जितना नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से भी अत्यधिक। ठीक है, तो रैम्पेंट का साइन हो जाएगा एक्सेसिव। क्या हो जाएगा? एक्सेसिव। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे एग्जेम्प्ट का साइन हो जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का होता है निकालना, बाहर निकालना या ऐसे निकालना, तो एग्जेम्प्ट का साइन हो जाएगा एक्सक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिसेंट, मतलब होता है कम बोलना या चुपचाप या शांत भी होता है कभी कभी। तो रेटिसेंट का साइलेंट हो जाएगा, शांत या चुपचाप या अल्पभाषी यानी कम बोलना। नेक्स्ट है फरी। फरी मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है? फरी मतलब होता है गुस्सा। एंगर मतलब भी होता है गुस्सा। तो फरी का साइन हो जाएगा एंगर। नेक्स्ट है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब होता है बंजर, जिस ऐसे जमीन जिस पर कुछ नहीं उगता हो उसको बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल का साइन हो जाएगा बैरन। नेक्स्ट है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब होता है खतरनाक। प्रिकैरियस मतलब क्या होता है? खतरनाक। तो डेंजरस मतलब भी होता है खतरनाक। तो प्रिकैरियस का साइन हो जाएगा डेंजरस, इट मीन्स खतरनाक। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है रिवेंजफुल, यानी आप किसी से बदला ले रहे हैं, आप किसी से बदला ले रहे हैं, तो उसके सेंस में आता है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का साइन हो जाएगा रिवेंजफुल। इसका मतलब हुआ आप किसी से झगड़ा के या किसी भी उद्देश्य से आप बदला लेने के सेंस में आता है, उसे बोलते हैं विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव का साइन हो जाएगा रिवेंजफुल। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव। पेंसिव का हो जाएगा यहाँ पे साइनो रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ पेंसिव यहाँ पे चिंता या उदास के सेंस में आता है, तो पेंसिव का साइन हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। तो इसका मतलब हो जाएगा चिंताग्रस्त या उदास। नेक्स्ट है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट मतलब होता है रिनाउंस, यानी त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। रिप्यूडिएट मतलब होता है कोई सिंहासन को त्याग देना, तो उसके सेंस में आता है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का साइन हो जाएगा रिनाउंस। नेक्स्ट है लैमेंट, मतलब होता है दुख या शोक। तो मौर्न मतलब होता है वही दुख या शोक, किसी बात में चिंता में आप डूबे हुए, तो लैमेंट का होता है कष्ट, दुख या शोक। डिफर मतलब होता है टाल देना। डिफर मतलब क्या होता है? टाल देना या देर करना, तो डिफर का साइन हो जाएगा डिले। परप्लेक्स का हो जाएगा जटिल। परप्लेक्स क्या हो जाएगा? जटिल या घुमावदार या पेचीदा। तो परप्लेक्स का साइन हो जाएगा बिविल्डर, मतलब हो जाएगा जटिल या कन्फ्यूजन वाला या नॉट क्लियर कह सकते हैं। तो परप्लेक्स का साइन हो जाएगा बिविल्डर। नेक्स्ट है मैमोथ। मैमोथ मतलब होता है विशाल या आकार और साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा। तो मैमोथ का साइन हो जाएगा गिगेंटिक। क्या हो जाएगा? गिगेंटिक। तो मैमोथ का साइन हो जाएगा गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब होता है विशाल या बड़ा। टैसीटर्म मतलब होता है कम बोलना, या रेटिसेंट मतलब भी होता है कम बोलना। तो टैसीटर्म का साइन हो जाएगा रेटिसेंट। इसका मतलब कम बोलना या चुप रहना या शांत रहना। एक्जल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्जल्ट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या बोलेंगे? एक्जल्ट। तो एक्जल्ट का साइन हो जाएगा प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, तो एक्जल्ट का साइन हो जाएगा प्रेज, मतलब प्रशंसा करना। कंसाइज मतलब होता है छोटा करना, तो ब्रीफ मतलब भी होता है छोटा करना। तो कंसाइज का छोटा करना या संक्षिप्त करना, तो कंसाइज का साइन हो जाएगा ब्रीफ। असिस्ट का साइन हो जाएगा हेल्प। असिस्ट का साइन हो जाएगा हेल्प, यानी सहायक या उसकी मदद जो करता हो उसको बोलते हैं सहायक या मदद। तो असिस्ट का हो जाएगा साइन ऑफ हेल्प। इंट्रिकेट का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल या पेचीदा कह सकते हैं। तो इंट्रिकेट का साइन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, पेचीदा या उलझन भरी।
तो दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करें और अपने जो भी दोस्तों का जिनका CGL LDC और SSC स्टेनो जिनका भी करीब करीब एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें और